क्या रिव्यू? अच्छा साहब, हमको 13 साल तक सस्पेंशन में रखा गया। 16 साल तक क्रिमिनल केस चला। उसके बाद जब 16 साल के बाद जब ट्रायल कोर्ट का आर्डर हुआ, उसके बाद हमको डिसमिस किया गया। उसके बाद उन्होंने ये ग्रेजुएटी हमारी रोक ली है। रेगुलेशन 63 में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि रिटायरल बेनिफिट को रोक दिया जाए या वो चेंज किया जाए, फॉरफीचर किया जाए। हमारा कोई सहारा नहीं। मेरी उम्र 80 साल की है, मैं 34 साल नौकरी किया, उसका क्या होगा फिर? हैं? हमारे ऊपर क्रिमिनल केस चलाया गया, उसकी वैल्यू 2,37,000 इन्होंने आंकी गई, वो भी गलत है। इन्होंने अपने सैंक्शन ऑर्डर में लिखा है कि 68 बोरी में 113 37 500 कुंटल माल पाया गया, जबकि 68 बैग्स में 113 कुंटल माल आ ही नहीं सकता। जी भाटिया जी, हमारे आदेश में क्या गलत है? और लॉस की जगह लिखा है कि 18 बैग्स में 50 कुंटल 29 किलो 500 ग्राम का लॉस पाया गया। आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। अब इसमें हमारे आदेश में गलत क्या है? ये जो रूल है ना, हाँ। फोर सिक्स आपके ये हमको स्पेसिफाइड ऑर्डर जो है, एफसीआई ने स्पेसिफाइड ऑर्डर नहीं निकाला, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, कोई शो का नोटिस नहीं मिला हमको, और न कोई अपॉर्चुनिटी दी गई। और डायरेक्ट इन्होंने जो है विदाउट अपॉर्चुनिटी दिए बगैर जो है। और रूल नंबर 63 भाटिया में। भाटिया जी, थोड़ा सुनिए। आपकी रिट पिटीशन में प्रेयर क्या थी? आप हाँ। टू रिलीज द ग्रेचुइटी, दैट्स ऑल, नथिंग मोर देन दैट। ग्रेजुएटी। प्रेयर प्रेयर पड़ी है रिट पिटीशन की। हाँ। तो आप जो मौका नहीं दिया, फलाना नहीं किया, तो कोई ग्राउंड नहीं है वो रिट पिटीशन में। रिट पिटीशन में हमने लिखा, रिट पिटीशन ने साहब ने। लिखने की बात नहीं है। आपकी जो रिट पिटीशन है, आप सिर्फ उसमें रिलीज ऑफ ग्रेचुइटी अमाउंट ओनली की बात कर रहे हैं। हाँ जी। ये इसलिए नहीं वही। हो सकती कि आपका डिसमिसल हो गया और रूल 46A ऑफ द एक्ट प्रोहिबिट करता है ग्रेचुइटी देने से। तो बिल्कुल लेकिन सही तो ऑर्डर है। ये तो डबल हो जाएगा ना साहब, हमारे ऊपर एक क्रिमिनल केस चलाया गया, उसके बाद फिर रिकवरी भी कैसे हो सकती? आप अगर कोई वकील साहब को एंगेज करो, आपको नहीं समझ में आएगा। रिव्यू का स्कोप ही बहुत कम है। आप जो बहस कर रहे हैं वो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस पे कर रहे हैं, और आपकी आपकी जो प्रेयर है रिट पिटीशन में टू रिलीज द ग्रेचुइटी, दैट्स ऑल, दैट कैन नॉट बी रिलीज्ड। रिट पिटीशन में साहब ने आदेश में भी लिखा है कि इसको मल्टीपल पनिशमेंट मिली गई है। इन्होंने अपने आर्डर में लिखा है कि इसको 4-5 पनिशमेंट मिली गई है। नहीं समझेंगे रिव्यू पिटीशन में पूरी कहानी, फिर से आप पूरी बहस नहीं कर सकते। गलती बताइए हमारे ऑर्डर में कि ये गलत है, ये फाइंडिंग गलत है, तो उसको अपन सुधारेंगे। अच्छा, ऐसा तो आप एक ही पॉइंट है कि हमको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली और स्पेसिफाइड ऑर्डर नहीं मिला है। वो ग्राउंड ही नहीं है आपके रिट पिटीशन में। रिट पिटीशन में प्रेयर है कि रिलीज द ग्रेचुइटी अमाउंट, दैट्स ऑल। हाँ, रिलीज। और उन्होंने अपने ऑर्डर में ये भी लिखा है कि भाई इसको जो है, इन ऑर्डर नंबर WB बाई द पिटिशनर कंटेंट दैट ही इज स्टिल एंटाइटल्ड टू ग्रेजुएटी बिकॉज नो ऑर्डर वुड द ग्रेजुएटी हैज बीन पास इन द मैटर एंड देयरफॉर ग्रेजुएटी शुड बी पेड टू हिम. It is further contained that the petitioner has been made to suffer a number of punishments in the matter, that he has been dismissed from service on account of which his pension has restored. Secondly, penalty is that he has not been paid full salary and allowances for the suspension period of 13 years. Thirdly, his leave surrender has not been paid. Fourthly, his gratuity has also not been paid. It is submitted that
This is apart from the conviction in criminal case that he is allegedly facing. देखिए जो साहब कह रहे हैं आप समझिए, हाँ। इस ऑनरेबल विवेक जैन साहब का पैरा 11 पढ़िए। हाँ। अगर आप क्रिमिनल केस में बरी हो जाएंगे तो आपको ग्रेजुटी मिल जाएगी, अदरवाइज रूल परमिट कि आपको वो फोर्फीचर हो जाएगी। नहीं, लेकिन साहब हमारा कहना यह है कि कोई भी डिपार्टमेंट ने स्पेसिफाइड ऑर्डर नहीं निकाला और हमको अपॉर्चुनिटी नहीं दिया गया। अब हमारे ऑर्डर रिट अपील का पैराग्राफ 6 पढ़िए। हाँ। Third, learned counsel for the parties and peruse the record on perusal of section 4(6)(a) of the Payment of Gratuity Act, हाँ। as well as regulation 63 one of the सुनिए पहले FCI staff regulation. There is no provision for issuance of show cause notice prior to withholding of amount of gratuity. बस गलत क्या है इसमें? साहब ग्रेजुएट पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट भी तो लिखता है कि ना ये बुढ़ापे का सहारा होती है, हैं? और इसके लिए ग्रेजुएटी के लिए विथहोल्डिंग ऑफ नो इंक्वायरी हेल्प टू फिक्स स्पेसिफिक लायबिलिटी ऑफ पिटिशनर विथहोल्डिंग ऑफ ग्रेजुएटी वाज रॉन्ग, सेक्शन 4 में ये भी लिखा हुआ है। आप क्रिमिनल केस में कन्विक्ट हो गए इसलिए आपको डिसमिसल किया। अब उसमें कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग की जरूरत नहीं है। कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती तो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दी जाती। अगर आपका कन्विक्शन सेट असाइड हो जाएगा तो आपको ग्रेजुटी मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, सब हो जाएगा। लेकिन साहब अब तो उम्र हो गई, कोई सहारा नहीं है। ग्रेजुएटी एक बुढ़ापे का सहारा होती है, तो ग्रेजुएटी तो मिलना ही की मेहरबानी हुई। मेहरबानी की बात ही नहीं रहती। यहाँ पे आप रूल बताइए कि ये गलती आपने कर दी, फलाने पैराग्राफ में जो फाइंडिंग है ये गलत है। और ये पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट में ये भी लिखा, फॉर फ्यूचर ऑफ विथ रिगार्ड टू ग्रेजुएटी नो डाउट सेक्शन 4(6) ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट damage so however where there is no evidence would quantum of damage or loss, the management in the absence of even regarding केस को डिसाइड कराइए जल्दी तो आपको कुछ मिलेगा। there would be no justification in rejecting the claim of for gratuity. पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट में ये भी लिखा हुआ है। अब जब प्रोसीजर पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट का जो हवाला ये लोग देते हैं तो उसमें हमने आपसे एक ही प्रश्न पूछा, उसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं। हमारे आदेश रिट अपील के आदेश में गलती किधर है वो बताओ ना, तो हम देखें उसको, उस गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये रिव्यू पिटीशन है आपकी, स्पेसिफाइड ऑर्डर नहीं बनाया, कोई रीजन ऑर्डर नहीं है। ठीक है ठीक है, तो बात हो रही है जरूरी। चलिए रिजल्ट हो जाना ना, रिजल्ट ऑर्डर नहीं है तो ये क्या लिखा है पैराग्राफ 6 में और पैराग्राफ 3 में भी लिखा हुआ है, अपन ने सब लिखा है पूरा। यस मिस्टर अग्रवाल, व्हाट डू यू से? There is no error appearing. As per the mandate of the Act, Honorable Court has already mentioned in the order. That is, we have given a clear finding. उसमें लिखा हुआ 63(1) का हवाला दिया है, जबकि 63(1) जो है वो कहीं पे भी ग्रेजुएटी रोकने के लिए नहीं लिखा गया। उसमें नहीं, उसमें ये नहीं लिखा है कि आपको शो कॉज देना पड़ेगा ग्रेजुएटी रोकने के पहले। तो ग्रेजुएटी एक्ट में ये भी तो नहीं लिखा। आपकी ग्रेजुएटी क्यों रोकी, आपको डिसमिसल क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ क्रिमिनल केस। हाँ, एंड स्टिल यू आर कन्विक्टेड, यू आर नॉट बीन एक्विटेड एज ऑन डेट। एक्विटल होगा तो फिर बाद में देखा जाएगा ग्रेजुएटी वापस करना नहीं करना। एक्विटल हो गया क्या आपका? नहीं हुआ अभी। अभी कहां से देंगे आपको? वही तो कारण है। तो उसको क्रिमिनल केस को जल्दी डिसाइड कराइए आपको, अगर वो चाहिए ग्रेजुएटी तो। अब सब क्रिमिनल केस अभी लिस्ट होता ही नहीं है, मैं कई बार कोशिश कर चुका है। हमारे हाथ बंधे हुए हैं ना सेक्शन 4(6) से ये सब जो है, और आपको कोई इंक्वायरी करके थोड़ी निकाला गया, वो तो बस क्रिमिनल कन्विक्शन हो गया तो आपको निकाल दिया। उस आर्डर पे निकाल दिया, लेकिन उस आर्डर पे फिर से उसी अमाउंट के ऊपर रिकवरी कर लेना है, ये भी तो उचित नहीं है ना। आप एक तरफ क्रिमिनल केस चला रहे हो, दूसरी तरफ रिकवरी कर रहे हो, ये दोनों तो नहीं हो सकता ना।
ठीक है, ऑर्डर रिजर्व्ड, जजमेंट आएगा अभी थोड़े दिन में, 1-2 दिन में। थैंक यू। ठीक है।